परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए। आज हमारे लिए बहुत विशेष आज समय है और दिन है, क्योंकि आज हम ऐसी बात करेंगे जब आप किसी को धोखा देते हैं, जैसे पतरस ने यीशु मसीह को धोखा दिया था। लेकिन ये कंडीशन यहाँ पर अप्लाई नहीं होती है कि जैसे आज हम सांसारिक रूप से एक दूसरे को धोखा देते हैं वैसे पतरस ने दिया था। क्यों? क्योंकि उस समय पतरस ये भी मन में वो सोचा था कि प्रभु यीशु मसीह को, जब प्रभु यीशु मसीह को 3 बार उसने इनकार किया कि मैं इसे नहीं जानता हूं कि ये कौन है। लेकिन उस टाइम पे हमें ये बात याद रखनी है कि पतरस ने आखिर क्यों प्रभु यीशु मसीह को धोखा दिया। बहुत सारी बातें हो सकती हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक विशेष कारण जो था, जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम सब मेरे चेले हो और सारे जगत में जा करके मेरा सुसमाचार फैलाओ। यदि वहां पर पतरस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करता, यदि वहां पर उन जो वहां के राज्य के लोग थे, जो राजा था, जो शासक था, जो प्रभु यीशु मसीह को सजा दिया था, उस टाइम पे ये घटना घटी थी कि इसके साथ और कौन कौन थे, उनको सबको पकड़ा जाए और उन्हें मार डाला जाए। लेकिन यहाँ पर यदि पतरस प्रभु यीशु मसीह को धोखा न देते, तो आज हम सब लोग जो पृथ्वी पर प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को प्रचार को देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं, वो हमें देखने को ना मिलता। क्यों? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि पतरस ने यहाँ पर सोचा कि यदि मैं भी पकड़ा गया, हो सकता है कुछ पल के लिए वो डर गया हो, भयभीत हो गया हो, और जिस तरीके सिपाही वहां पे पकड़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे हमारे लिए एक मेन मुद्दा यही है कि जो बाइबल हमें बताती है पतरस क्या कहता है। पतरस और यीशु एक बहुत अच्छे दोस्त थे, ये हमें बाइबल बताती है। इसके बावजूद पतरस ने यीशु मसीह को निराश किया था, ये भी हम जानते हैं, यीशु मसीह को निराश किया था। लेकिन यीशु मसीह ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि हे पतरस, तू मुझसे कितना प्रेम करता है। तो उसने कहा, प्रभु ये तो बात करने की योग्य नहीं कि मैं तुझसे कितना प्रेम करता हूँ। लेकिन वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी करके कहा था कि आज सुबह मुर्गा के बांग देने से पहले तू मुझे 3 बार इनकार करेगा। तो पतरस को बिलीव नहीं हुआ, उसको भरोसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पतरस आगे नहीं जानता था कि क्या होने वाला है, लेकिन यीशु मसीह जानता था कि क्या होने वाला है। ये बात आज हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया। उसने जिस तरीके से हम देखते हैं, पतरस से मिलने तो उन्होंने पतरस को अपने प्यार का भरोसा दिलाया और बड़े दिल से उसके साथ उसे माफ किया। ये हमें बहुत जरूरी है कि पतरस ने 3 बार भले ही प्रभु यीशु मसीह को इनकार कर दिया हो, लेकिन यीशु मसीह ने बड़े दिल से हो करके उसको माफ किया। क्योंकि क्या हम सभी लोग बदला नहीं लेना चाहते, एक दूसरे से लेना चाहते। आज हम किसी और को, अपने दोस्तों को क्या निराश नहीं करते, किसी को धोखा नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो धोखा देते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है, क्या आप बदला लेते या अपने दोस्त के खिलाफ अपने मन में शिकायत रखते हैं। पाप के लिए परमेश्वर यह जवाब नहीं था, क्योंकि पाप का यह जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, पाप के लिए परमेश्वर का यह जवाब नहीं था और यह हमारा जवाब भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे हमें ये समझना चाहिए, परमेश्वर यहाँ पे कहता है कि जब मैं तुम्हारे अपराधों और गुनाहों को, पापों को क्षमा करता हूँ, तो क्या तुम्हारे अंदर बदला लेने की भावना होनी चाहिए। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, क्या आप बदला लेंगे? आज जितने लोग हैं जो कलीसिया में बैठते हैं, भरोसा और विश्वास के साथ परमेश्वर के सुसमाचार को सुनते हैं, क्या आप में से कोई लोग या कोई भी व्यक्ति किसी से बदला लेने की अपेक्षा रखते हैं? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि परमेश्वर जब कहता है कि मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं होता है, क्योंकि परमेश्वर के अंदर पाप का स्वभाव है ही नहीं, वो मनुष्य के अंदर है। लेकिन हमें इन सब पापों को अपने अंदर से दूर करना होगा। और परमेश्वर का वचन यह भी कहता है हमें, इसका यह मतलब नहीं है कि हम अपने आप को बार बार चोट पहुंचाने की अनुमति दें।
इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम दूसरे के अपराधों को क्षमा करते रहें और दूसरा कोई हमें चोट पहुंचाता रहे, हमें मारता रहे। इसका मतलब ये नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है अनुमति है नहीं दी जाती है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अगर कोई दोस्त, आपका फ्रेंड, आपके घर, आपके परिवार, आपके आस पड़ोस के लोग हो सकते हैं ऐसी समस्या, ऐसी दिक्कतों में आपको डाल सकते हैं, ऐसा आपको निराश कर सकते हैं, आपको धोखा दे सकते हैं, आपको बहुत सारी चीजों से आपको ताड़ना आपको मिल सकती है। लेकिन परमेश्वर वचन कहता है अगर कोई दोस्त आपको बार बार निराश करे तो शायद यह एक सच्चा एक साथ बैठने और इसके बारे में उसका विरोध करने का समय, लेकिन सच्चाई को प्यार के साथ बोलना तय करे। आज हमें परमेश्वर यहाँ पे कहता है हो सकता है कि आपके घर के आस पड़ोस के लोग आपसे नफरत करते हो, जलन रखते हो, ईर्ष्या रखते हो, लेकिन जब आपको कोई धोखा देता है तो आप उनके अपराधों और गुनाहों को क्षमा करें। लेकिन परमेश्वर ये अनुमति नहीं देता है कि वो आपको बार बार अपमानित करे, आपको बार बार वो आपको चोट पहुंचाए, आपको मारे, आपको पीटे, तो उसके बाद भी आप ये कहें कि नहीं हमारा परमेश्वर तो कहता है और ये परमेश्वर हमारा कहता है कि हम सब लोग अपराध और गुनाहों को क्षमा करें। लेकिन वो आपको बार बार जब चोट पहुंचाता है तो आपको ऐसी मन में एक बार गलती होगी तो माफ करें, 2 बार हो गई तो माफ करें, तीसरी बार भी माफ करें, लेकिन बार बार ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको प्यार के साथ बैठ करके उससे बातें करना चाहिए कि ब्रदर आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है जो आप मेरे साथ ऐसा करते हैं। तो ये इसका मतलब है कि परमेश्वर कहता है प्रेम के द्वारा हम दुनिया को जीत सकते हैं, प्रेम के द्वारा हम संसार की जो सारी वस्तुएं हैं अपने पास ला सकते हैं। आज हमें प्यार के द्वारा ही प्रभु यीशु मसीह ने बचाया है, प्रेम हमसे किया तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें बचाया। इसीलिए मेरे प्रियो हमें याद रखना कि परमेश्वर हमेशा कहता है कि जब आप किसी को धोखा देते हैं तो आपको भी धोखा मिलता है। यीशु मसीह को जब पतरस ने धोखा दिया था तो उसके कई रीजन थे, कई कारण थे और कई बातें थी। एक पहला तो जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि पतरस उस समय भी मर जाता तो वहां पर बाइबल की जो सुसमाचार जो पतरस की पत्री मिलती है वो हमें देखने को ना मिलती, आज जानने को ना मिलती। यीशु मसीह के काल में ऐसी कौन सी घटना घटी जो आज हमें देखने को मिल रही है। तो इसीलिए बहुत बड़ी बात है आज हमें समझना कि हम सभी मसीह भाई बहनों को एक दूसरे से प्रेम और प्यार के द्वारा ही आगे चलना चाहिए। और परमेश्वर का वचन